आपके बैंकिंग में एक क्लॉज है, आपको पता है, लैंग्वेज बैरियर करके। लैंग्वेज बैरियर? हाँ, लैंग्वेज बैरियर करके आपके बैंकिंग में एक क्लॉज है जिसमें ये होता है, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग विद द कस्टमर फेस टू फेस और ओवर द फोन, आई एम यूजिंग ए प्लग इन पैनल। ठीक है, आपने जैसे बताया ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी यूज टू नहीं है और इतनी हैंडी नहीं है कि ट्रू कॉलर सब बता देगा। ये एयरटेल का सिम आपने अपने आधार कार्ड पे लिया है, ठीक है, अभिषेक कुमार गुप्ता आदि आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है पूरा। करवा दो मुझे ईमेल, मेरे पास भी इंटीमेशन है, ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होना चाहिए कि मुझे एसबीआई ने बुलाया है। अभिषेक कुमार गुप्ता के बुलाने से मैं नहीं आऊंगा। सर मैं अभी आपके घर आया हूँ आपसे मिलने। आपका ईमेल आईडी बताइए अभिषेक कुमार सर गुप्ता जी। मैं बच के करूंगा क्या? ईमेल आईडी बताइए ना मुझे। आप मेरे को जेल करवा दोगे क्या? मैं बचूंगा? राइट पार्टी कंफर्म करवाइए ना। आप अपना एसओपी क्लॉज फॉलो करो, कस्टमर को मत सिखाओ और ये सब अपने बचाव के लिए मत बोलो। इतने कॉल कर रहे हैं, आप पैनल से बात कर रहे हो, हमको आप पे डाउट है, हमको आप पे शक है, ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं है। मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, मुझे पता है किसी की ईमेल आईडी लेके उसको एसएमटी सर्वर पे कैसे चेक करना है कि ये सामने वाला सही ईमेल आईडी दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। अगर आपने बोला कि आप बैंकर हो, आपके पास एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होगा एसबीआई से, वो आप मुझे दोगे, मैं प्लग इन डाल के चेक करूंगा ईमेल आईडी करेक्ट है, देन इट विल कंफर्म दैट यू आर ए बैंकर। सिंपल। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ কে কথা বলছেন? बोलो, क्या हो गया? প্রত্যুষ গাঙ্গুলি? बोलिए बोलिए। আপনি প্রত্যুষ গাঙ্গুলি কথা বলছেন? बोलो ना, क्या हो गया? एसबीआई कार्ड से बात कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? আপনি বাংলায় কথা বলেন না হিন্দিতে কথা বলেন? तो प्रॉब्लम है, हिंदी में बात कर रहे हैं तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है ना कि आप प्रत्युष गांगुली बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है, कॉल करो कस्टमर को। हम आपके घर में हैं। मेरे घर में है? किसने दिया आपको अधिकार मेरे घर में आने का? किसने दिया? यस, बैंक ने दिया। बैंक ने दिया। कौन से बैंक से आप? एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड, एसबीआई सीपीएसएल, करेक्ट? ओके। नहीं, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, एसबीआई बैंक दूसरा है। हमने तो ओके बोला है। आपको पक्का मालूम है आप एसबीआई सीपीएसएल से ही है? आर यू श्योर? खोलिए। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार गुप्ता। ये कौन सा सिम यूज करते हैं, एयरटेल का? अरे जनाब, आपसे ये चीज बात करने के लिए कौन सा सिम, क्या सिम, इससे क्या होगा? तो आप मुझे कैसे मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो कि मैं बंगाली में बात करूं या हिंदी में बात करूं? आपका टाइटल गांगुली है ना? तो क्या हो गया, बंगाली हिंदी तो नहीं बोल सकता? क्या आपका हमने कुछ बोला कि आप हिंदी में? आपने बोला ना वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो हम तो वेरीफाई डाउट हो रहा है, तो ओवर द फोन है, हम आपको तो नहीं देख पा रहे, ओवर द फोन है, इसलिए हमने पूछा इसमें गलत क्या है। मैं भी तो आपको ओवर द फोन नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ तो आप आइए ना, आपके घर के नीचे ही तो है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ उससे। धीरे धीरे आगे तो बढ़ेंगे, सारी जानकारी लेंगे ना आपसे। हाँ तो लीजिए ना, आपके सामने बैंकिंग आइए, सामने आके जो जानकारी लीजिए। कोई बात नहीं, वो उधर भी आता हूँ, धीरे धीरे बात होगी ना भाई, है ना? अच्छा। अभी अभिषेक कुमार गुप्ता जी, आपके बैंकिंग में एक क्लॉज है, आपको पता है, लैंग्वेज बैरियर करके। लैंग्वेज बैरियर? हाँ, लैंग्वेज बैरियर करके आपके बैंकिंग में एक क्लॉज है जिसमें ये होता है, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग विद द कस्टमर फेस टू फेस और ओवर द फोन, if customer is speaking in Hindi language, English language, whatsoever, you have to switch in that language. That is your banking clause. तो इसमें मैंने कुछ बोला कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि अगर बंगाली कस्टमर हिंदी में बात कर रहा है तो मुझे डाउट हो रहा है?
हम डाउट हो रहा था तो हमने क्या उसको ये verify करने SBI के लिए बोला। CPSL ने आपको स्क्रिप्ट में दिया है कि ऐसे बोलो? अच्छा, आप क्या इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि इसके ऊपर कुछ करेंगे? आप अगर कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे आपको। सर, वेरी आप कहाँ से क्लियर। बोल रहे हैं सर? मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे को ही समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो क्या समझना है और इसके अलावा आपको? मतलब आप तो पतुष गांगुली बात नहीं कर रहे हैं ना, आप क्या लॉ पैनल से बात कर रहे हैं? मैंने आपको बोला ना, अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लग रहा है तो उसका आपके पास कोई प्रोसीजर होगा। है कोई प्रोसीजर? ये तो आप घुमाने वाला बात कर रहे हो। तो आप घूम क्यों रहे हो फिर? हम्म? आप अपना परिचय दे दो फिर। आपने अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, मैंने आपका नाम खुद ही बताया, यू आर अभिषेक कुमार गुप्ता। तो मॉडर्न जमाना है, ट्रू कॉलर का जमाना है। ट्रू कॉलर से नहीं, ट्रू कॉलर से नहीं आता। ट्रू कॉलर में ये सब नहीं बताता है। मैं बताता हूँ, ये जो है हमारे पास खुद ही डिटेल्स दिखती है, क्योंकि दिस इज दी प्लग इन पैनल आई एम यूजिंग ए प्लग इन पैनल। ठीक है, आपने जैसे बताया ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी यूज टू नहीं और इतनी हैंडी नहीं है कि ट्रू कॉलर सब बता देगा। ये एयरटेल का सिम आपने अपने आधार कार्ड पे लिया है, ठीक है? अभिषेक कुमार गुप्ता आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है पूरा। सर इतना बोलिएगा तो हम तो आपका आधार कार्ड का नंबर के साथ हम आपका वोटर कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इतना अच्छा, तो दे दो चलो, वोटर कार्ड का नंबर दे दो चलो। सर ये आप ऑथराइज पर्सन रहता ना सर, आपको डेफिनेटली मैं दिया रहता। आ गए ना सर, अभी वही बात पे आ गए ना। बड़े बड़े बोल तो हर एक बोल। अगर आपने ECI का वोटर कार्ड का नंबर दे दिया, कानूनी रूप से आपके ऊपर अपराध दर्ज हो जाएगा। दे दो मुझे नंबर, दे दो। आधार कार्ड का भी दे दो, चलो दे दो। सर आप ऑथराइज पर्सन नहीं है ना सर, नहीं तो मैं तो आपको दे दिया। डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप ऑथराइज पर्सन हो? आर यू डायरेक्टली फ्रॉम बैंकर? आर यू डायरेक्टली ए बैंकर? आर यू ऑन रोल एम्प्लॉय? बात कर रहा हूँ, मैं भी इसीलिए इतने बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए कस्टमर। काट दिया होता। आई एम ए कस्टमर, दैट इज द रीजन आई एम स्पीकिंग दैट मच। अगर मैं किसी एजेंसी से रहता या रिकवरी वाला रहता तो मैं इतना देर में फोन ही काट दिया। वेरीफाई करवाओ ना भाई, आपका ईमेल आईडी दे दो मुझे। SBIcard.com वाला ईमेल आईडी दे दो आपका। आप सर सामने आओ, मिलके बात करो, आपको आईडी कार्ड भी देंगे। एक काम करो अभिषेक कुमार गुप्ता जी, आपको शायद से पता नहीं है कि कलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। आप एक काम करो, आपको फेस टू फेस मिलना है ना, मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से SBI से मुझे एक ईमेल दिलवा दो कि ये अभिषेक कुमार गुप्ता जी है, इनसे आप आके मिलो, करवा दो मुझे ईमेल। मेरे पास भी इंटीमेशन है, एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ होना चाहिए कि मुझे SBI ने बुलाया। अभिषेक कुमार गुप्ता के बुलाने से मैं नहीं आऊंगा। सर मैं अभी आपके घर आया हूँ आपसे मिलने। मेरे पास तो कोई इंटीमेशन नहीं है SBI की तरफ से कि कोई अभिषेक कुमार गुप्ता आने वाला है। आप सरप्राइजिंगली आ गए क्या? एकदम सर। तो सरप्राइजिंगली तो नहीं आना, यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द कस्टमर ना। IIBF से DRA नहीं किया क्या आपने? सर DRA किया हूँ कि नहीं वो तो वक्त बता देगा सर। वक्त क्यों बताएगा? आपको कॉल पे कस्टमर को बताना है, वक्त नहीं बताएगा। हमारा बैंक से आपको कितनी बार फोन कर रहा है, आपका कोई फोन में आंसर नहीं। कोई बात नहीं, ये तो एक बचाव के लिए आप बोल देते हो, ये बचाव के लिए आप बोल देते हो, लेकिन उसका भी मेरे पास काउंटर है। मेरे पास n नंबर ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आपकी टेलीफोनिक कॉल सेंटर टीम से मेरा बहुत बार बात हुआ है। ठीक है, वो आप अपने बचाव के लिए बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास नहीं चलेगा। मेरे पास एवरीथिंग इज एविडेंस आई हैव। मैं बचाव के लिए बोल रहा हूँ। आपका ईमेल आईडी बताइए अभिषेक कुमार गुप्ता जी। मैं बच के करूंगा क्या? ईमेल आईडी बताइए ना मुझे। आप मेरे को जेल करवा दोगे क्या? मैं बचूंगा आपसे? आप अपना प्लीज राइट पार्टी कंफर्म करवाइए ना सर। करवा देंगे, आप सामने मेरा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, रजिस्टर एड्रेस कुछ भी चाहिए टू कंफर्म द राइट पार्टी, इफ आई एम स्पीकिंग टू द राइट कस्टमर और नॉट, वो मैं आपको देने के लिए ऑन कॉल रेडी हूँ। आप अपना ईमेल आईडी पहले कंफर्म करवाइए। आर यू ए बैंकर और आर यू ए थर्ड पार्टी? मुझे आपका पहले कंफर्म करवाइए, डिटेल्स करवाइए। सर बैंकर ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होता है ना, ईमेल आईडी मिलता है बैंकर को, वो दे दीजिए मुझे। सर ईमेल आईडी मेरे को कोई भी मांगेगा मैं दे दूंगा। कोई भी नहीं, आई एम ए कस्टमर ऑफ SBI, यू आर असाइंड टू रिकवर माई केस, दैट इज द रीजन, एंड SBI हैज गिवन यू द ईमेल आईडी टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। सर एक काम कीजिए ना, वीडियो कॉल कीजिए, देख लेता हूँ मैं। सर वीडियो कॉल का प्रावधान है आपके पास? SBI ने बोला है कि वीडियो कॉल पे बात करो कस्टमर से। हाँ तो सर आपको मेल आईडी मैं दे दूं, ऐसा कोई ये है क्या? अरे मेरे भाई, दैट इज टू कंफर्म दैट यू आर ए बैंकर। कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस है।
आजकल कौन सा थर्ड पैनल से पार्टी बोल रहे हो? वाले, मेरे को ये बताओ ना पहले, सर सुनो पहले ना, मेरे को ये बताओ ना, ये सब बचाव के लिए आप बोल रहे हो, इससे कुछ आप नहीं कौन फर्क सा पैनल पड़ेगा। से, सर आप मेरे को कौन सा पैनल से बात कर रहे हो ये बताओ ना। ये पैनल और ये क्या बोल रहे हो, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। ये आप अपने बचाव के लिए बोल रहे हो, बट ये वाह। नहीं चलेगा। इससे अच्छा मैं आप बचाव के पेमेंट लिए के बोल रहा हूँ। रिगार्डिंग, इससे अच्छा अरे पेमेंट मैं, के अरे अरे सर, सुनो यार, सर अभिषेक सुनो कुमार सुनो गुप्ता जी, आप कार्ड मैं सुनिए। यूज नहीं किया हूँ, कार्ड बैंक मेरे से पैसा नहीं पाएगा। आ जो गए मैं ना अपने बचाव पेमेंट के लिए ऊपर, बोलूंगा। तुम आ गए ना पेमेंट के ऊपर, पेमेंट के ऊपर ही आ गए ना तुम। तो नहीं, पेमेंट के मैंने रिगार्डिंग पेमेंट कैसे आपसे बात मांगा नहीं होएगा? है। पेमेंट के रिगार्डिंग बात कैसे होएगा, कैसे होएगा बात? आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं अभिषेक कुमार गुप्ता हूं, मैं एसबीआई से डायरेक्ट बैंक करूं, मैं आपके घर के एड्रेस पे खड़ा हूं, तो मैं आपसे आपका ईमेल आईडी पूछ रहा हूं, बता दो सर। अरे सर आप मेरा आईडी कार्ड देख लो ना आकर। सर मैंने वही बोला ना आपको, कोई तो ऐसा प्रूफ आप दे दीजिए कस्टमर को कि यू आर ए आइए बैंकर। सर, अरे आपका एड्रेस पे खड़ा हूँ, किसी को भेजिए, हमारा आईडी कार्ड कंफर्म कर लेगा। एड्रेस पे अगर आप खड़े हो ना, तो एड्रेस पे अगर आप आते हो ना, तो इंटीमेशन और हाँ। कंसेंट लेके आओगे ना, तो कस्टमर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सरप्राइजिंगली अगर आ जाओगे ना, तो कोई नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए सर बता दीजिए कब आए, मैं उसी टाइम ये आऊंगा। तो उसी दिन आऊंगा। आपको मैंने बोला ना, मुझे ईमेल आईडी, मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दो आप मुझे @gmail.com। दिस इज रजिस्टर्ड वन इन एसबीआई सीपीएस। मुझे ईमेल करवा दो कि अभिषेक कुमार गुप्ता जी इज आवर बैंकर, ही वांट टू मीट यू फॉर द कार्ड कलेक्शन, ये है स्लॉट अवेलेबिलिटी टाइम, आप मिलो, अवेलेबल रहो, मैं मिलता हूं आपसे। आप अपना एसओपी क्लॉज फॉलो करो, कस्टमर को मत सिखाओ, और ये सब अपने बचाव के लिए मत बोलो। इतने कॉल अरे कर सर, रहे हैं, ये- आप पैनल से बात कर रहे हो, हमको मैं आप पे बस- डाउट है, हमको आप पे शक है, सर, ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं है, सर ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं है। सर, आप अभिषेक एकदम कुमार बढ़िया गुप्ता से जी, सुन लो, मैंने चोरी किया नहीं है जो मैं अपने बचाव के लिए आपने चोरी करूंगा। किया है मैं क्योंकि आपसे यू आर मिलने आया अनेबल टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिफिकेशन। अभिषेक कुमार गुप्ता जी, आपका नाम आप भी जब- मैंने आपको बताया, आपने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, बल्कि अरे सर, ये मैंने आपके तो बोला एसओपी आपका में, आधार आपके कार्ड मैं ओपनिंग में नंबर है। बता दूंगा आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? बता दो ना, चैलेंज करता हूँ, बता दो, चैलेंज कर रहा हूँ ऑन कॉल पे, बता दो मुझे, आधार कार्ड का नंबर बताओ मुझे, बताओ। आधार कार्ड का नंबर मैं बता दिया, तो कितनी देर मैं से आप आपको मिलोगे मेरे को बोलता नीचे हूँ, आकर? आप मुझे बताओ प्लीज, आधार कार्ड का नंबर ये ऑन कॉल पे मुझे बताओ। आपने ये भी बोला मैं कि बता वोटर आईडी दिया तो कार्ड सर का नंबर कितनी भी देर से आप मिलोगे? बताऊंगा। अरे बताओ ना, बता दिया तो 10 चीज मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बता सर, दूंगा, आप तुम्हारा कस्टमर जन्म नहीं होंगे कुंडली। तो मैं तो ऐसी 2 मिनट अरे नहीं मैं लगता बताने में मेरे को। आपको है ना, सुनो, आपको मैं बताता हूँ, आपको मेरा हिस्ट्री नहीं पता। आई वॉज ए डेप्ट मैनेजर डीएम इन आईसीआईसीआई बैंक 1 year लॉन्ग बैक। आपको नहीं पता मेरा हिस्ट्री, इसलिए आप ऐसा बात कर रहे हो। मैं नॉर्मल कस्टमर नहीं हूँ, आई माई सेल्फ इज ए बैंकर एज वेल। चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। सर माफी चाहता हूँ कि मैं आप जैसे से बात कर लिया और सर, इतना आप- टाइम वेस्ट कर लिया अपना। जो अच्छा। बंदा ना तो कार्ड एंडिंग नंबर, ना आउटस्टैंडिंग, ना अपने बैंकर होने का सबूत दे सकता है, वो क्या ही रिकवरी करेगा एसबीआई को? यू आर ए सर, लाइबल, अभी भी आप यू आर ए ICICI बैंक में लाइबिलिटी। हो। सर अभी भी आप ICICI बैंक में हो। आपको मैं क्यों बताऊं? आपने अपना जानकारी दिया मुझे। ये नहीं, तो अगर आपको आप जो हो, फालतू, तो ये जो अगर आपको जो सिर्फ इतना फालतू कंफर्म का, कर दो ना, आप ICICI बैंक में हो, मैं सुनिए खुद से आपके पास आ ना, अरे जाऊंगा। सुनिए ना भैया, मैंने आपको वो सेंटेंस में ही बोल दिया, आई वॉज वर्किंग एज ए डीएम लॉन्ग बैक इन आईसीआईसी 1 year लॉन्ग बैक। अच्छा, आपने सुना नहीं? मैंने आपको इसलिए ये बोला है सेंटेंस ऐड करके, क्योंकि आपको लग रहा है कस्टमर को ज्यादा जानकारी है। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी कस्टमर, जस्ट टू लेट यू नो। अब आप अपना मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करेंगे जिसके पेमेंट के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ रिमार्क दे दूं, या फिर ऐसे ही फालतू का बात करेंगे? सर आपको क्या चाहिए मेरे से ये बताइए ना। कार्ड का एंडिंग नंबर बताइए, आपका डिटेल मुझे बताइए। यू आर ए बैंकर, यू सेड, बैंकर होने का आपको सबूत ईमेल आईडी के द्वारा देना पड़ेगा कस्टमर को, सिंपल सी बात है। ईमेल आईडी जो कॉर्पोरेट का मिलता है ना सर, बैंकिंग के डोमेन वाला जो मिलता है ना, वो कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए ही मिलता है। एंड मैं पहली बार ऐसा बैंकर देख रहा हूँ जिसको बताने में इतना समस्या हो रहा है। अरे हम भी बैंकर रहे, हम तो धड़ल्ले से बताते थे, वो मेरा कोई पर्सनल थोड़ी है gmail.com वाला। सर हमारा और आप में दोनों में बहुत फर्क है सर। दोनों एक ही इंडस्ट्री से है, बट फर्क ये है, आप टॉप फ्लोर में बैठे हो, हम ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं। रीजन ये है कि आप बैंकर हो और हम रिकवरी में हैं। दिक्कत आके यहाँ पे खड़ा होते हैं, हम देने लगेंगे ईमेल आईडी ना, तो हमारे ईमेल में सारा दिन में 500 मेल आते रहेगा। अच्छा, हर कस्टमर मेरे को मेल करेगा क्या सर, सर मेरा आपसे ये पूरा दिन में कितनी ईमेल आईडी, कितने कस्टमर मांगते हैं, जरा बताना मेरे को। एक बात काफी बोलूं कस्टमर मांगते हैं आपको, सर। अभिषेक कुमार गुप्ता 100 में जी, से सर 100 में से 60% मांगते हैं। अभिषेक कुमार गुप्ता जी, एक बात बोलूं मेरे पास, मैं आपको बताता जी हूँ। सर। मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, मैं एआई इंजीनियर हूँ, मेरा आईटी का बैकग्राउंड है। मुझे पता है किसी की ईमेल आईडी लेके उसको एसएमटी सर्वर पे कैसे चेक करना है कि ये सामने वाला सही ईमेल आईडी दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट? अगर आपने बोला कि आप बैंकर हो, आपके पास एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होगा,
SBI से, वो आप मुझे दोगे, मैं प्लग इन डाल के चेक करूंगा ईमेल आईडी करेक्ट है, देन इट विल कंफर्म दैट यू आर ए बैंकर. सिंपल. दैट इज टू कंफर्म अ राइट पार्टी कंफर्मेशन दैट आई एम स्पीकिंग टू ए ऑन रोल बैंकर. सीधी बात है. अभी आपको जी. 500 ईमेल कौन कर रहा है बैठ के, क्या है वो सब फुद्दूपना है. कौन 500 ईमेल कर रहा है बैंकर को बैठ के? आपकी ईमेल आईडी को तो लीगल नोटिस में SBI खुद डाल डाल के भेजता होगा, अगर आप बैंकर हो, आपको पकड़ असाइन होता होगा तो. हाँ, उधर से आते होंगे आपके पास ईमेल. बता दो ईमेल आईडी, अगर आप बैंकर हो तो. थर्ड पार्टी हो तो थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई एम ओके टू स्पीक विथ थर्ड पार्टी इवन ऑन रोल बैंकर, नो इश्यूज. लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट. नहीं सर, अगर थर्ड पार्टी होता ना तो सर आपको डायरेक्ट मैं बोल दिया रहता. और थर्ड पार्टी बंदा इतनी देर आपसे फोन में बात नहीं करता, वो डर के आपका बात से ही डर के फोन काट दिया होता. क्या बोल रहे हो? कौन से जमाने में हो? कस्टमर हैरेसमेंट सुसाइड कर ले रहा है आजकल, न्यूज नहीं पढ़ते हो क्या? और तुम बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी डर के फोन रख देता. थर्ड पार्टी डरने वाला है क्या भाई? हाँ सर, आप समझो बात. आपको शायद जानकारी नहीं है क्या? नहीं सर, आप समझो पहले. सर आप पहले बात समझो. इतनी देर जो आपने बात बोला है ना, सारा मैंने नोट डाउन किया है. आपने पॉइंट टू पॉइंट बात किया है. अगर थर्ड पार्टी का कोई बंदा रहता ना, इतनी देर में वो फोन काट दिया रहता. वो कन्वर्सेशन इतना लंबा टानता ही नहीं, इतना लंबा. वो क्या बोल रहे हैं वो पैनिक हो जाता उसी में, वो फोन काट देता. चलिए सर, आपने मेल आईडी अपना जो बोला है वो मेरे पास भी है. चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक बार अपने बॉस से बात करके. सुनिए ना, मेरी बात सुनिए जी. आप अच्छे पोलाइट व्यक्ति हो, है ना, लेकिन जब कोई बैंकर बोलता है ना, अभिषेक कुमार गुप्ता जी, है ना, जी, बैंकर मीन्स अ रिस्पेक्टेड पर्सन, अ डिसीजन मेकर इनटू अ बैंक, राइट? तो मैं वो शब्द का मिसयूज ना हो, इसीलिए मैं जानकारी ले लेता हूं और मांगता हूं. दैट इज ए कस्टमर्स डिमांडिंग पावर. कस्टमर कर सकता है वो डिमांड, करेक्ट? अभी आप उसको बुरा भी मत लगाना, लेकिन फिर भी यू आर ए पोलाइट एंड जेन्युइन पर्सन, यू साउंड एजुकेटेड वन. मैं इसलिए आपको रिमार्क भी दे देता हूँ पेमेंट का क्या है ना, ताकि आप FOS अगर कर रहे हो और आप फील्ड पे आ जा रहे हो एंड आपका भाग दौड़ आना जाना हो रहा है, तो मुझे वो भी पता है. दैट इज वेरी इरिटेटिंग अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिल रहा है. हमारा सुन लो. रिमार्क मेरा सुन लो. रिमार्क मेरा ऐसा है दादा कि मेरा जॉब लॉस हुआ है लॉन्ग बैक. 1 year लॉन्ग बैक आई हैव लॉस्ट माय जॉब. आई वाज वर्किंग एज ए ऑन रोल DM विद ICICI बैंक. मेरा जॉब लॉस हुआ है, इसका रिलीविंग लेटर भी मैंने आपकी बैंक को भेजा है. उसके अलावा मेरा मल्टीपल डेब्ट है, बिजनेस लॉसेस है एंड मेडिकल इशू भी है पेरेंट्स का एंड मी माई सेल्फ. आई एम फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस. इसका सब एक पाइल अप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपकी बैंक को दिया है. और डेली आपके टेलीफोनिक कॉल सेंटर के कॉल जाते हैं, डेली उनको भी रिमार्क जाता है. आपके पास ये क्यों नहीं है मुझे नहीं पता. अगर आपके पास आपके बॉस का ईमेल आईडी है, आपका ईमेल आईडी है, असाइन बकेट मैनेजर का ईमेल आईडी है, वो दे दो. उनको ईमेल में CC में रख के मैं दोबारा से एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला ईमेल डाल देता हूं, ताकि मेरा कॉन्सिक्वेंसेस जस्टिफाइड हो जाए, राइट? और आप भी ये बोलो कि मैं जाके आया, मैंने बात किया एंड कस्टमर से रिमार्क मैंने ले लिया एज ए डिजिटल प्रूफ विया ईमेल. बराबर. मैं आपको नॉर्मल टेक्स्ट करता हूँ मैनेजर का कंसर्न लेकर एक बार कि क्या बोल रहे वो है, ईमेल आईडी देने बोल रहे, तो मैं भेज देता हूँ आपको. बाकी आप रिमार्क अपडेट कर दोगे ना? जी. ठीक है अभिषेक भाई, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, फिलहाल इतने ही. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट देख लो, उसके बाद बात करेंगे फिर. जी. आपको यही नंबर पे मुझे कॉल करना है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ. अभी फिलहाल मैं आउट ऑफ टाउन हूँ. सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा. हाँ बोलिए. ये आप सेटल उटल के बारे में कुछ सोच रहे क्या इसका लेकर? एग्जैक्टली, ग्रेजुअली मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ. ऑलरेडी 3 बैंक का सेटलमेंट हो गया है आउट ऑफ 15 बैंक्स. 12 बैंक के बचे हुए हैं इंक्लूडिंग योर्स. अभी इसी के लिए ही मैंने आपको रिस्पॉन्स ईमेल में भी लिख के भेजा था कि आई एम अरेंजिंग द फंड्स एज ऑफ नाउ. इसके लिए मुझे टाइम लग सकता है, मे बी 15 जून तक. अभी तो मंथ एंड है, मुझे पता है एक प्रेशराइज सिनेरियो चल रहा होगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट मंथ 15 जून तक अरेंजमेंट का मेरे पास प्रोबेबिलिटीज है ना जी. तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट मंथ तक 15 जून तक अगर आप फॉलो कर सकते हो तो अपन सेटलमेंट अमाउंट इन हैंड लेके बात करेंगे. चलिए जैसा होता है मैं एक बार बात करके आपको कंफर्म करता हूँ वापस से.
चलिए अभिषेक कुमार जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।